दीदी दंडवत दंडवत। शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिक। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा मत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यान श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी को यथा योग्य वंदन दंडवत अभिवादन करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे स्वधर्मानुभव। और कल जो हमने बात चलाई थी इसमें धनिये का प्रसाद और गौन के विषय में, तो मैंने पूज्यपाद माधव गोसाई महाराज से बात करी थी क्योंकि वो गुरुदेव के बहुत समीप रहे हैं। तो गौन के विषय में गुरुदेव ने किसी को ऐसे स्पेशली मना नहीं किया है, ऐसा वो कह रहे थे। और धनिये के विषय में उन्होंने कहा कि ये निश्चित है कि सारे भारत में धनिये की पंजीरी बनाई जाती है और बहुत से घरों में धनिये का पाक भी बनता है। आगे उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जन्म शोध संस्थान से या श्री कृष्ण जन्मभूमि से गुरुदेव को हमेशा धनिये का प्रसाद आता था। तो गुरुदेव उस दिन ना लेकर उसको, उस दिन आता भी नहीं था, वो बता रहे थे दूसरे तीसरे दिन आता था और गुरुदेव दूसरे तीसरे उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। तो तात्पर्य यह निकला कि गौन के विषय में जैसा कि हमने कल भी कहा था, ये संशयास्पद है, कोई लेते भी हैं वो कोई नहीं भी लेते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में लिया जाता है। और पुष्टि मार्ग में तो जहाँ तक ठाकुर जी को पगड़ी धराई जाती है उसमें भी वो लोग गौन चिपका देते हैं, वहाँ मना नहीं है। और रही धनिये की बात, तो धनिया इस तरह से अन्य जातीय पदार्थ हुआ, एकादशी पे नहीं खा सकते। और कल हम पंजीरी बनाएंगे, लेकिन कल हम पंजीरी हो या धनिये का पाक हो उसको परसों ही खाएंगे, कल नहीं लेंगे। आज है जीव का स्वधर्म। तो उन्होंने बताया कि जीव के हम तीनों के, हमारे अंदर भी तीनों शक्तियां हैं, सत चित और आनंद। आनंद है, इसीलिए यदि आनंद नहीं हो तो भगवान, कर हमें आनंद ही तो है, इससे तो जन्माष्टमी मना रहे हैं। आनंद तत्व ना हो, लेकिन उस आनंद का विकृति रूप क्या है कि हम संसार में सुख देखने लगते हैं और संसार में आनंद आज तक ना किसी को मिला है, आज तक नहीं किसी को मिला, तो अब क्या मिलेगा। अब जीव के स्वधर्म के विषय में पढ़ते हैं। जीव का अपना धर्म क्या है। आनंद, प्रीति और रति आदि पदों द्वारा व्यक्त बाच जो जैव धर्म है वही जीव का स्वधर्म है। इसमें आनंद भी बताया, प्रीति प्रेम और रति ये हर जीव के अंदर होते हैं। आप देखिए ना, गाय है वो अपने बछड़े को कितना प्रेम करती है, कोई भी जानवर हो, बंदर भी बंदरिया को चिपकाए घूमता है। तो ये प्रीति रति आनंद सब में देखे जाते हैं। मुक्त अवस्था में वह अकुंठ, विमल और अप्रथित रहता है। जब व्यक्ति मुक्त रहता है तब वह उसमें कैसा रहता है, उसमें कोई कुंठा नहीं रहती, किसी परम वैकुंठ रहता है, बिना किसी कुंठा के। उसमें ना कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, सुपीरियरिटी नहीं होता, इन्फीरियरिटी नहीं होता, किसी प्रकार के दाव पेश नहीं होते, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। एकदम शुद्ध निर्मल प्रेम होता है और बहुत ही पवित्र होता है ये, और अप्रतिहत रुकता नहीं है।
किसी से भी, किसी भी प्रकार से। अब जो हमें भगवान से प्रेम हो गया, किसी प्रकार से प्रतिहत नहीं होगा। जैसे कि नदियाँ, समुद्र, अपने पति समुद्र की ओर भागती रहती हैं। कोई कितने भी रोड़े अटकाए, कितने भी पत्थर अटकाए, वो रास्ता निकाल ही लेती है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, उनकी भी गति वैसी ही होती है। एक दिन उनकी गति लाख के समान हो जाती है। जैसे लाख है, उसको आग के सामने दिखाओ तो पिघलेगी पिघलेगी। उसी प्रकार से भगवान की ज्योति जब हृदय में दिन रात जलती है, तो फिर भक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है, वो फिर उसी दिशा में बढ़ता ही रहता है। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप दीपक हो, हम बाती के समान है। मेरा हृदय दीपक है और इसमें मैं बाती के समान हूँ। आपके प्रेम में मैं अप्रतिहत रूप से, बिना किसी रुकावट के 24 से 24 घंटे मेरे हृदय में आपके प्रति भावना की लौ जल रही है। इस तरह से अप्रतिहत है, बिना किसी रुकावट के। जड़वत अवस्था में यह धर्म विकृत होता है, लेकिन ये तो है मुक्त। लेकिन जहाँ हम जड़बद्ध होते हैं, तो हम जिस प्रेम को सच्चा प्रेम मानते हैं, जैसे कि दादी हैं, और अरे दादी को उनके घर में बच्चा क्या हो गया, पागल हो जाती है। अपना सब भजन पाठ पूजा सब रख करके उसी में खो जाती है दिन रात। उसको उसी में ही भगवान नजर आते हैं और जीवन का बहुत समय उसमें बर्बाद हो जाता है। दादी नानी इसी तरीके से। या फिर घर में एक बहू आ जाती है। हमारे भागवत परिवार में एक महिला है, उनका कहना ये था, अभी तो खैर बहुत बदल गई हैं वो, उनका ये कहना था कि भाई हम कैसे हैं, इसका उत्तर हमारी बहू देगी। अर्थात हमको मार्क्स हमारी बहू देगी, यानी कि तू बहू को खुश करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देगी। और जब एक दिन उसकी बहू ने इतनी बड़ी डिमांड कर ली, मांगते मांगते मांगते, माँ मुझे एक गाड़ी चाहिए अलग से, तो क्या था ये प्रेम सारा? यही विकृति है, यही प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है। इसलिए स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। देवता मनुष्य मुनि सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए ही सबसे प्रेम करते हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से ये कहा, यहाँ कोई किसी का प्रिय नहीं होता, सब अपने लिए ही सबके प्रिय होते हैं। मेरे लिए वो ऐसा करता है, मैं यदि ऐसा करूंगी तो मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए ऐसा करूंगा तो ऐसा करेगी, इसलिए सबका प्रेम है। तो ये सब जड़बद्ध अवस्था में ये प्रेम विकृति रूप में रहता है। और तुम लोग अब तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए हो। अतएव बद्ध जीव का स्वधर्म स्वरूपगत नहीं, बल्कि केवल संबंधगत है। तो बद्ध जीव का ये जो प्रेम है, उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूपगत प्रेम कब रहेगा? जब जीव का भगवान से प्रेम होता है। जीव का स्वरूप ही वही है, भगवान से प्रेम करना। लेकिन भगवान से प्रेम भूलकर वह संबंधगत होता है। यह मेरा, मैं और मेरा, यह मेरा घर से इतना प्रेम होता है। कहीं पर एक जरा सा भी धब्बा लग गया तो बस उसको साफ करते रहो। मेरा घर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये एक बीमारी होती है कि मेरा घर एकदम, कहीं इतना सा भी कुछ नहीं। ये बड़ी भयंकर बीमारी है जो बहुत सी महिलाओं को होती है। जरा सा भी एक चीज यहाँ से ऐसे क्यों रख दिया, ऐसे क्यों रख दिया, अरे हट जाएगा, क्या है उसमें, कौन सी आफत आ गई? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तुमने किताब यहाँ पे क्यों रख दी, तुमने ऐसा क्यों? घर सजा समरा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, कोई बात नहीं है, परंतु ऐसा होता ही है ना, गड़बड़ हो सकती है। तो मैं और मेरा के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। फिर मेरा बैंक बैलेंस, अरे मेरे बैलेंस में से इतना रुपया निकल गया, हो गई परेशान, गया काम से सारे टाइम। अरे ये सब आनी जानी माया है। भगवान ने माया को रचा हम जैसे बोलना चाहिए क्या, मनुष्यों के लिए, जड़ मनुष्यों के जो वो लोग इतने कुकर्म करते हैं, इतने पाप करते हैं, उन जैसे लोगों के लिए है ये माया। माया भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, बल्कि तो माया के दो रूप है, बहिरंगा स्वजन मोहिनी और विमुख जन मोहिनी। विमुखों को दंड देती है और जो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं उनको संसार से छुड़ा देती है। जहाँ पे तुम्हारी प्रीति होगी वहीं पर ही वो प्रीति को नष्ट करेगी। धन में प्रीति धन को नष्ट करेगी। जिसकी जिसमें प्रीति है
मानो बच्चे में बहुत प्रीति है तो बच्चा इतना बैक आंसर करता है, उसका चरित्र ऐसा हो जाता है, ऐसा कि क्या बच्चे पैदा किए, क्या है ये। तो ये माया के दो कार्य होते हैं, विमुख जन्मोहिनी और स्वजन्मोहिनी। जो भगवान के दास हैं उनको ऊपर की ओर ले जाती है, और जो भगवान को छोड़ करके माया के दास हैं तो माया उनको बराबर दंड देती है। तो ये संबंधगत है। नीति शून्य जीवन में और निरीश्वर नैतिक जीवन में यह स्वधर्म विषय राग रूप में विकृत होते हैं। नीति शून्य तो आप लोग समझ गए 50 बार आया है, जिसके अंदर कोई नीति ही नहीं है, ना माता पिता के प्रति कर्तव्य है, ना अपने प्रति, ना जीवन के प्रति, जैसा हो जाए वैसा चल रहा है। तो नीति शून्य जीवन है। और एक निरीश्वर नैतिक जीवन, नैतिक तो है लेकिन भगवान को नहीं मानता। ऐसे जीवन में यह स्वधर्म विषय राग रूप में विकृत होते हैं। यह स्वधर्म विषय राग रूप में विकृत होते हैं, अर्थात संसार से विषयों के प्रति राग हो जाता है। विषयों के प्रति जो श्रवण है, सुनने में, जिह्वा वेग, मनोवेग, ये सब, आंखें देखने में, कान सुनने में, संसारी विषयों में। जो नीति शून्य है, भगवान को नहीं मानते, वो क्या करेगा? वो संसार में तो रमा हुआ है। इसमें अभी तो हमारे संत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार कर दिया है, इससे थोड़े से लोग सुधर गए हैं। और तुम लोग भी सोचते हो कि हमारे जीवन में भी 2-4 लोग जो आ रहे हैं वो भी सुधर जाए, लेकिन आप देखो कितने ही लोग संसार में फंसे हुए हैं, सुनना भी नहीं चाहते। अरे हमें तुम्हारी रामायण नहीं सुननी है। यदि उनको सुनाना भी चाहो तो सुनेंगे नहीं। इन महामूर्ख लोगों को ये नहीं पता, इन महामूर्ख लोगों को ये भी नहीं पता कि भगवान राम कितने भाई थे। उनको लिए सीता राधा सब एक ही है। तो ऐसे निरीश्वर नैतिक जीवन में ये लोग, कृपया अपना माइक ऑफ करें। ये क्या हो रहा है? हाँ, इंदु दीदी अपना माइक ऑफ करिए। इंदु वही। ओके। तो विषय राग रूप में विकृत हो जाते हैं। उक्त विविध जीवन में विकृति का कुछ परिमाण में तारतम्य है। तो विविध जीवन में त्रिविध, 3 प्रकार के जीवन में विकृति का कुछ तारतम्य है। कैसे है? वहाँ विपरीत विषयगत होने के कारण स्वधर्म नितांत विपरीत आकार प्राप्त करता है। तो विषयगत होने के कारण जो स्वधर्म आनंद है वो संसार में जाकर के बिगड़ जाता है। देखो, पहले तो पति को मानो, फिर पत्नी को मानो, फिर उसके सुख दुख को सहो, फिर उससे लड़ाई झगड़ा करो, फिर उसके साथ कितना सारा सामंजस्य करो। ये सब प्रेम जो भगवान के प्रति होना चाहिए बिगड़ जाता है। फिर अरे ये मेरी बर्थडे भूल गया, अरे ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी भूल गया, अरे ये मेरे माता का, ये मेरा ऐसा, ये सब जो है ना, ये सब विकृतियां हैं संसार के विषयगत। तू मेरी माँ को नहीं मानता तो मैं तेरी माँ को क्यों मानूं? तू ऐसा नहीं करता तो मैं क्यों करूं? ये सब चीजें है ना, ये संसार में कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन भक्त लोग इन चीजों पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। यहाँ कौन किसका है? कोई करता है तो अपने लिए, नहीं करता है तो अपने लिए। तुम मेरी माँ से प्रेम करते हो तो ये तुम्हारा अच्छा है, करो। नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात है, मत करो। उससे क्या हो जाएगा? माँ का जीवन बढ़ जाएगा क्या? माँ के दुख कम हो जाएंगे क्या? जिम्मेदारियां है, कर्तव्य है। यदि किसी को कर्तव्य का बोध है तो वो सबकी हेल्प करेगा, यदि किसी को कर्तव्य का बोध नहीं है तो नहीं करेगा। तो ये सब संसार के विषयगत धर्म हो जाते हैं, विपरीत धर्म हो जाते, विपरीत उल्टे ही हो जाते हैं, भगवान को छोड़ करके संसारगत हो जाते हैं। उत्तम बुद्धि वाले व्यक्ति उसे स्वधर्म न कहकर वैधर्म कहते हैं। जिनकी बुद्धि भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो चुकी होती है वो कहते हैं वैधर्म में पड़ा हुआ है। अभी देखो, थोड़ी देर पहले एक फोन आया, बेटी हुई है, हम कल जन्माष्टमी के मंदिर में जा सकते हैं क्या? हमें तो पता है ना, हम सब भक्तों को हम जा सकते हैं। तो ये कनिष्ठ अधिकारी जा सकते हैं क्या? मध्यम अधिकारी? अरे कनिष्ठ मध्यम अधिकारी क्यों कर रहा है जब बोल रहे हैं कि वैष्णव मात्र जा सकते हैं, प्राणी मात्र जा सकता है। तो ये, लेकिन जो सूतक पातक लगते हैं उसका क्या? अरे भाई, सूतक पातक वैष्णवों को नहीं लगते, वो इन कर्मकांड से बहुत ऊपर है।
हम जगन्नाथपुरी गए, ठीक है। हमारे घर में मेरे जो ससुर के बड़े भाई का बेटा उसी समय 6 बजे एक्सपायर हो गया, 6 बजे एक्सपायर। खबर आ गई, हम सबकी टिकट थी, हम निकले, लेकिन जो सपना दी के पति थे वो रुक गए, वो रुक गए। अरे भाई मेरे ताऊ का बेटा है, टिकट थी उनकी, वो नहीं आए। वो बहुत समझाने के बाद 3-4 दिन बाद आए। क्या कहोगे इसको? गुरुदेव के शिष्य हैं, माधव महाराज के घर पे आते रहते हैं, उनसे भी सीखते रहते हैं, सब है, सब कुछ है। सपना जी ने भी उनको बोध कराया कि देखिए संसार से उठिए। नहीं, संसार समाज के लोग क्या कहेंगे कि मैं चला गया। आप सोच लेना ना, आप चले गए और आप सोच लेना मुझे 9 बजे पता चला, लेकिन उनके अंदर इस तरह से वो भरा पड़ा था कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। वो अलग बात है कि वो 2-3 दिन बाद आ गए थे, उठावना करके आ गए थे, हम सब लोग निकल गए थे। इसी प्रकार से व्यक्ति मेरे हाथ धो के पीछा बढ़ा। अरे जब कह दिया तो बार बार क्यों कहलवा रहा है कि भैया नहीं लगते सूतक पातक, वैष्णवों को नहीं लगते। हमारे घर में भी सब होता है, सबके घर में सब परिवार होता है। हमारी भी सास मरी, गुरुदेव को फोन किया, गुरुदेव, उनको मरी हुई भी मेरे ख्याल से 2000 में मरी थी, है ना। तो गुरुदेव क्या करना है? तो सबने ने बात पूछा, सभी बोली कि तुम्हारी आसक्ति थी उसमें? नहीं महाराज जी, मैं तो 1% भी नहीं थी। तुम कुछ जैसे प्रसाद भोग राग सब चल रहा है, तुम चलाती रहोगी, कोई रुकेगा नहीं। तब से बड़ा परिवार है वहाँ पे, रोज ही बच्चा होता है, रोज ही ये सब होता है, ये सब फिर इसलिए ये वैधर्म हो जाता है। मैं उदाहरण देके इसलिए समझा रही हूँ कि एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में। इसमें कनिष्ठ मध्यम वैष्णव मात्र भगवान से ही संबंध है उसका। संसार में कौन क्या बनकर आया, कौन सास ससुर बेटा बेटी, ये सब कौन बनकर क्या कर सकते हैं इसमें? ये संसार में मरण धर्मा है। ये संसार, यहाँ पे जन्म मृत्यु होती रहती है, जन्म भी दे देते हैं और फिर खुद ही कहते हैं जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो मरणशील है उससे हमें प्रेम क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है, संसार के सब चीजों से प्रेम, ये वैधर्म है। तो आज जिन लोगों ने कथाएं सुनी है, आज की कथा, वो बिल्कुल भी प्रश्न नहीं करेंगे कि ये मर गया तो हम क्या करें, ये मर गया तो हम क्या करें। स्पष्ट रूप से मैंने उदाहरण के सहित बताया है, गुरुदेव की वाणी मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिकल। गंगा जी में, हाँ, जब वो छोटा मुन्ना भाई साहब मरे थे ना, मैं तो नहाई भी नहीं थी और आपने मेरे को खाना भी खिला दिया था, याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। मैं तो आपने बोला कुछ नहीं है, आपने आपके पास आए, दोनों साथ निकले थे और मैं तो नहाई भी नहीं थी और आपने बोला नहीं तू खाना खा के जा, तो मैं तभी खाना खा के आ गई, कुछ नहीं हुआ ना। तो वैष्णव होते हैं, अरे वैष्णवों का स्नान भी कोई मायने नहीं रखता, वो इतने भजन से हमेशा पवित्र होते हैं, हमेशा ही पवित्र होते हैं। गले में कंठी पहन रखी है तुलसी जी साक्षात, हाथ में माला है, आपसे बढ़कर पवित्र संसार में कौन है? पुनाति 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 भुवनत्रयम, तीनों भुवनों को वैष्णव पवित्र करते हैं। और फिर जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो हमारे तो अनुराधा दीदी के भी तो भाई हैं, वो ये तो भाई ननद लगती है, इनके तो भाई थे, ये कोई नहीं रुका, सब चले गए थे, जो वैष्णव थे सब वो भी हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी आस्था थी, थोड़ी सी है, अभी नहीं हटी है। तो यही कारण है, कितना भी सुन लो। और एक चीज है कि साधु संग से परिवर्तन आता है। नित्य निरंतर साधु संग किया जाए और नित्य निरंतर कथा सुनी जाए। क्या होता है कि कांच में रोज धूल जम ही जाती है, तो संसार में रह रहे हैं ना, इस संसार का प्रपंच असर आता ही है, दिल में आएगा ही, हमें बचाना पड़ता है, धूल साफ करनी पड़ती है। कल भी था कि भैया ग्रंथ अध्ययन जरूर करना चाहिए, गुरुदेव का कोट था, जरूर करना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। तो आप लोग कभी भी इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम सबको मालूम है इस संसार में जन्म और मृत्यु होते ही रहेंगे, आसक्ति का दोष है। हाँ प्रणाम। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जो जड़ जीव का जो सच्चित और आनंद है, वो जड़ जगत में फंसकर जो है वो वैधर्म बन गया है। जी बिल्कुल, विकृत हो गया, वैधर्म बन गया है। हाँ, ये निचोड़ है ना दीदी इस बात बिल्कुल, का। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने जैसे ये बात बोली कि आपसे पूछा गया, आस्था तो नहीं थी, मतलब उसमें आसक्ति तो नहीं थी, तब तो आपने कहा कि ऐसे ही जैसे आप करते आ रहे थे वैसे करो। अगर किसी की आसक्ति है
तो फिर वो क्या मानेगा कर नहीं, सकते वो मानेगा ही नहीं। जैसे कि अभी बताया ना, वो नहीं रोके, वो करेगा ही। आसक्ति का दोष है ना, वो कैसे रुकेगा? हाँ जी। उसको लगेगा कि जैसे मेरे, मान लीजिए किसी का अपना बच्चा है, किसी का पत्नी है, किसी की पति है, तो उस केस में हाँ अभी देखो, एक 4-5 वर्ष की बच्ची थी, है ना, उसको कैंसर हो गया था और पिता दिन रात मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है कैसे भी ये बच्ची बच जाए। कितना भी बचा ले, उसको कैंसर है और वो असाध्य हो गया था, अपनी स्टेज पर आ गया था, वो बच्ची मरेगी ही। तो संत लोग उसको यही कहेंगे कि देख भैया, तेरा उसका इतना ही साथ था, उसका मरना निश्चित है, तेरा इतना ही साथ था, तो इस बात को ध्यान रख। बजाय उसमें आसक्ति रखने की अपना कर्तव्य तू पूरा कर, और कर्तव्य के प्रति भी जो भगवान ने लिख रखा है, क्या कर सकते हैं? जन्म मरण किसी के भी हाथ में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। दीदी वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात है कि इस बात को सब लोग जानते भी हैं कि हाँ हमारा संबंध इतना ही था, लेकिन लोकलाज कह लो या कुछ भी कह लो, फिर आदमी वही सारे प्रपंच में फंसा रहता है। वही तो कह रहे हैं कि भक्ति में लोक लाज नहीं रहती। जो लोग निरीश्वर हैं, जो लोग नीतिहीन हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, या वो डिसाइड करेंगे जो भजन कर रहे हैं। हम अपने को किन के हाथों में डालें, बोलो? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भगवान की बात और वैष्णवों की बात सुननी है। हाँ और हरे कृष्ण दीदी, एक मैं भी बात कहना चाह रही हूँ। मैं ज्योति को बोल रही हूँ, जैसे लास्ट ईयर मेरा अपना बेटा मुझे चला गया था, तो मैं को तो मतलब ठाकुर जी को कुछ संदर्भ बोला था कि कहीं भेज दो, तो भेज दिया था, मगर मैं फिर भी घर में भोग जरूर लगाती थी, मंदिर में पड़ता डाल के। तो ये ठीक था तो नहीं ठीक था, सब नाराज होने के भोग क्यों लगा रही हो, तुम्हें तो हमारे हाथ का लगेगा ही नहीं ठाकुर जी को। तो क्या ये ठीक था तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक था। आप सच्ची भक्त हैं। और मैं भी माला भी करती थी मैं, तो पंडित जी वगैरह आते थे, वो कहते हैं आप माला को हाथ क्यों लगा रहे हो। हाँ हाँ, ये सब नीतिहीन निरीश्वरवादी जीव हैं, ये शेश्वर नीतिहीन है। ऐसे आप कल भी हम बार बार बताए कि देखो, आपके चारों तरफ सतो तमो रजो गुण से ग्रस्त जीव है, निरीश्वरवादी है, नीतिहीन है, इनकी बात मत सुनो। हम भक्ति मार्ग में चले तो शास्त्र और भगवान जो कहेंगे और गुरु वर्ग जो कहेगा वही मानेंगे। आपने जो किया, इससे भगवान ने आपको बहुत ऊपर उठा दिया संसार से। अब आपकी आसक्ति ही नहीं है, मरते समय आपका कहीं भी मन अटकेगा ही नहीं, नित्य धाम में जाओगी। बोला कि तुम तो माँ हो, तुम्हें तो नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मेरे को जो दुख है वो अब भी है, अभी भी मैं भूल नहीं पाती हूँ, मगर मैंने उस टाइम तो भगवान के जो कार्य करने होते थे भोग तो मैं जरूर लगाती थी। वो मिला भोग बना के, भोग लगा के फिर प्रसाद में मिला के फिर गोग्रास वगैरह निकाल देते। तो ऐसा ठीक तो था उसको, हाँ, तो आप इतना भजन करो कि वो उसको भूलने की कोशिश मत करो। कोशिश करने से कुछ नहीं होता। आपका भजन इतना होना चाहिए कि वो अपने आप ही दिमाग से निकल जाए। कितने जन्मों में कितने बेटा बेटी, लास्ट जन्म के भी बेटा बेटी पड़े हुए हैं वहाँ पे, क्या कर लोगी? तभी तो उनको पैदा करके आई थी। ये तो होते ही रहते हैं, संसार ऐसी तो चलता है। ये कथा सुनो, शायद कुछ अच्छा लगेगा। पूज्य पाठ हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, तो प्रभुपाद जी के पास खबर आई कि उनकी माता एकदम मृत्यु काल में है और मरणासन ने बिल्कुल उनको याद किया, बुलाया। प्रभुपाद जी ने कहा, बुलाया उनको और उनसे कहा, उस समय उनका नाम विनोद ब्रह्मचारी था, कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो जाकर के दीवार के सहारे बैठ गए, दीवार की ओर मुख करके, और जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने फिर कहनापत भिजवाई कि जरा देखो तो विनोद क्या कर रहा है। तो बोले बहुत जोर जोर से हरि कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, अरे हमने तुमने कहा था कि मिल गया। तुमने कहा, प्रभुपाद जी आपके चरण मिल गए इस जन्म में, इनको छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता हूँ। माँ बाप तो मुझे हर जन्म में मिलते हैं, हर योनि में भी मिलते हैं। और लोक लाज की परवाह मत करना। आज ही तो दुनिया इसी में पागल है, वहां मेरी बुआ आएगी, वहां मेरी मौसी आएगी। वही प्रॉब्लम सती जी को भी थी।
सती जी ने क्या कहा, वहां मेरी बहनें बैठी होंगी, माँ बैठी होंगी, सब बैठी होंगी। आसक्ति दोष था ना, शंकर जी मना कर रहे थे। परम वैष्णव जो है, वैष्णव साधु मना कर रहे हैं, शंकर मत जाओ, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम वहां मत जाओ, कोई किसी का नहीं होता। सती जी कहाँ मानी, और फिर देखो क्या हुआ। तो आपका भजन उस श्रेणी तक होना चाहिए कि आप, मैं यदि कहूँ कि आप उसको भूलने की कोशिश करो तो आप कभी नहीं भूल पाएंगी, लेकिन आपका भजन इतना होगा कि भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय को और भी अधिक दृढ़ बना देंगे, अनपायनी भक्ति आपकी हो जाएगी, अचला और भी ज्यादा। दीदी पहले से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ, आगे भी पड़ेगा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, देखो दीदी, अभी जब हम नवदीप गए थे, हमारी संतोष दीदी के पिता ना रास्ते में ही ट्रेन में थी, दीदी के पिता हो गए एक्सपायर। पर हमारी दीदी इतनी दर्द निकली। हाँ, संतोष जी बहुत दर्द हो गई। अलीगढ़ तक पहुंची। हाँ। चाहती तो दीदी वो ट्रेन रुकी थी, उतर भी जाती, वापस भी आ जाती, और उनके चेहरे पे ना कोई शिकन भी नहीं मैंने देखा, और उनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं। हाँ। और कोई बात नहीं। संतोष जी को तो मैं नोट कर रही हूँ, उनकी भक्ति बहुत प्रबल हो चुकी है। उनका भजन इतना दर्द है, बहुत ज्यादा, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके मुख पे भी उनका भजन दिखता है, होना चाहिए दीदी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, ये मैं शालू तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने खुद ने उनको नोट किया है। तो यही है कि इसमें तो बता रहे सब वैकृत धर्म है, तुम लोग खुद ही बोल रहे हो, समझ गए हो, मतलब सभी समझ गए हो, ये विपरीत धर्म है। जीव का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। हरे कृष्णा दीदी, नाम हाँ। सालू दीदी बोलेगी तो मैं भी बोल पड़ूंगी। दीदी मेरी बड़ी बहन गई, वो तो रो रही को, और दीदी मुझे तो एक आंसू नहीं आया, मुझे रो रही, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं पता भी लगी रो रही, वो रो रही, तुझे नहीं कुछ हो रहा, मगर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा। बस मुझे दी हो रही, मैं नवदीप जाना, अब मगर जो होगा वही होगा, देखती जाएगी, मगर तू चल नहीं। ऐसा हो रहा दीदी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था, पिताजी खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल। अभी देखो 2 साल पहले ना पालड़ा में जब हमारी भागवती थी, हमने इसको कास्टिंग भी करवाया था भागवत को, उस समय की बात है। वो भागवत कराई थी उन्होंने, पुष्पा अग्रवाल जी हैं, शायद सुन भी रही होंगी कथा। उनका बेटा और बहू पीहर गई थी, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो लोग देखने गए थे, तो लिफ्ट अभी ठीक से जमी नहीं थी, थोड़ा सा उन लोगों ने मना भी किया मजदूरों ने कि अभी लिफ्ट ठीक से बनी नहीं है, पर अरे जरा से जाके तो आ ही जाएंगे, और वो लोग सब लिफ्ट में ही गिर गए, बेटा, बहू और नाती, और भी 1-2 जन थे। तो जो नाती था और बेटा था वो ऑन द स्पॉट मर गया। बहू को लाया गया, वो शायद इंदौर में थे, कहाँ थे, बहू को लाया गया और बहू को यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। कोरोना टाइम की बात है, 4 महीने रही, और 4 महीने बाद बहू मर गई। बॉम्बे हॉस्पिटल ने उनको 1 करोड़ का बिल थमा दिया। ठीक है, उन्होंने अपना जो कुछ भी जैसे अरेंज करके कुछ भी करके किया होगा। तो उन्होंने कहीं हमारी भागवत सुनी, तो उन्हें दीदी से भागवत करानी है। हमने भागवत करी, हमने उनसे यही कहा जो अब हम कह रहे हैं, इतना ही संबंध था। कुछ दिन रात रोती थी, दीदी गौरव होता तो ऐसा होता, दीदी गौरव होता तो भागवत ऐसी होती। दीदी आज वो अच्छे से समझ गई हैं कि उनका इतना साथ था, और जो बहू मरी, कितना उनका सोचो, कितना कर्जा था उसके पास, वो अपना चुका के गई। वो भी कह रही कि भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन भजन के बल पर क्या नहीं हो सकता है। हम भी तो मरने वाले हैं। वो मर के कहीं पर जन्म ले लिया उसने, कहीं पर वो अपना जीवन जी रहे हैं अपने कर्मों की गति के अनुसार। हमने यदि उनको ज्यादा याद किया तो क्या होगा, उनके आसपास ही हमारा जन्म हो जाएगा। बात चली तो एक घटना और बता देती हूँ, वो भी सत्य घटना है। मेरी मौसी का बेटा ट्रक से टकरा के मर गया। अब हर किसी को अपना बेटा तो लगता ही है। वो बेटा वैसे भी बहुत प्यारा था, सुंदर भी था, होनहार था, अच्छा चरित्र, सभी कुछ था उसमें। अब मौसी जब से वो मरा तब से ऑलमोस्ट वो पागल हो गई थी उसी के विषय में। उनको किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी, जबकि सुंदरकांड का रोज पाठ करती थी, वो रामायण का भजन करती थी, और इतना चिंतन किया कि एक दिन उनकी मृत्यु उसी प्रकार से हुई, वैसी ट्रक से टकराई, वो मर गई। दिन रात उसका चिंतन था, भूल ही नहीं पाती थी। तो यम यम स्मरण, गीता भी कहती है, भागवत भी, जो जो स्मरण में रहता है, जैसा जैसा रहता है, हम
आप समझो ना, अनादिकाल से हम ऐसे ही तो जीवन जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी पर आसक्ति, किसी पर, बस ऐसे तो होता है। अभी मानो हमारी किसी ऐसी विषय में आसक्ति है कि मैं अंबानी बन जाऊं, निश्चित रूप से आप अगले जन्म में अंबानी जैसे अमीर बन जाओगे। भगवान कोई इच्छा अपूर्ण छोड़ते ही नहीं है, परंतु क्या पालोगे? वो सब छोड़कर उनको दिन रात ये चिंता है, दिन रात हमारा वैभव कम ना हो जाए, हमारे पूरा परिवार है, इसके ऊपर कहीं किसी की नजर ना लग जाए, कोई इनको किडनैप ना कर ले। दिन रात एक एक के पीछे इतनी सिक्योरिटी है, इतना सब कुछ है, ऐसा हमारा वैभव बना रहे, कितना मुश्किल है ये सब। भगवान के पास इतनी सी भी इच्छा करो ना, इसलिए कहा अन्याभिलाषिता, एक भी इच्छा करो वो पूरी होगी। वो अलग बात है एक जन्म के बाद की 10,000 जन्म के बाद, होगी जरूर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। आपका एक दिन कथा नहीं आई तो बहुत परेशान सी होगी मैं तो। और आप ऐसा समझाओ जैसे माँ बेटी को समझाती है। दीदी पता नहीं दिमाग में ऐसी रह गई पूरे दिन, फिर यही बात दिमाग से में रहे, और दीदी ने ऐसे बोलना, ऐसे बोला, दीदी ने ऐसे करना। दीदी आपसे भजन बहुत मतलब मन लगता है भजन करने में बहुत ज्यादा। हाँ, आपकी बात सुन के ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। हाँ दीदी, क्या आपकी कृपा हमारे तो भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। अच्छा, आज एक सीक्रेट और बता रही जो मैंने किसी को भी आज तक भी बताया नहीं है, मैं बताती हूँ। मुझे जब मैं श्रीमद् भागवत पे शोध कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो गुरुदेव कहते थे, गीता प्रेस का मैं लेके जाती थी, क्या मायावादियों का ग्रंथ पढ़ती है? तो गुरुदेव मैं फिर कहाँ से पढ़ूँ? अरे तुम बंगला सीखो। और मुझे उस समय बंगला के गोल गोल अक्षर देखने से ऐसा लगता था कैसे सीखूंगी क्या, अब ब्रजभाषा भाषी, हम तो मथुरा के रहने वाले, और ये सब मैं नहीं सीखा। लेकिन मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मैं इतना फूट के रोती थी कि मुझे शुद्ध भागवत सुनने को कम मिलेगी, पढ़ने को कम मिलेगी, मैं शुद्ध भागवत कब पढ़ूंगी। और एक दिन ऐसे ही हो गया, गुरुदेव ने कृपा करी, मुझे बंगला आ गई और मैंने ही खुद भागवत का अनुवाद कर दिया। इसलिए अपनी, हाँ, ये बहुत सुंदर हुआ है। गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। तो चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, प्रभुपाद जी की टीकाओं का अनुवाद। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक भी इच्छा, एक भी हमारी आसक्ति, एक भी ठाकुर जी पूरी करते हैं। समय लग सकता है, तो हम देख रहे हैं कई लोगों का, जो हमसे नहीं मिल पाए, हम देखते हैं कि रूबी है, शालू है, संतोष जी है, रमा आई थी, कितने ही हमारे ऐसे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। इसको ये मत समझो कि आपके बल से हो रहा है, ये भजन के बल से ऐसा हो रहा है। तो आज आप लोग, हम अच्छे से समझ गए कि जो चित्त धर्म, जीव का जो चित्त धर्म है वो भगवान से प्रीति करना है, और संसार जो धर्म है वो वैध धर्म है। कौन बोला था सबसे पहले इस बात को? क्या नाम है उनका? किसने बात शुरू की? साधना बोले थे। साधना जी बोल रहे थे, ठीक। तो ये उत्तम बुद्धि वाले से वैधर्मी कहते हैं। नीति शून्य जीवन में आहार, अब बता रहे जिसके अंदर नीति नहीं होती वो क्या क्या करता है, दिन भर उसको खाने को चाहिए आहार, खाएगा और सोएगा, खाली बैठकर ना सुबह देखेगा ना शाम देखेगा, स्त्री संग करेगा आदि पाशव पशु जैसे कार्यों में ही जीव का एकमात्र राग होता है। उसकी यहीं पे आसक्ति होती है, जैसे पशु रहते हैं वही। नैतिक व्यक्ति भी उसे वैधर्म कहते हैं। तो जो थोड़े से नीतिहीन व्यक्तियों से बढ़कर जो नीतिवान जीवन है वो उसको वैधर्म कहते हैं, धर्म का विपरीत। नैतिकों का इन सभी विषयों के प्रति राग चालित होता है, केवल कुछ परिमाण में नियम की ओर ध्यान दिया जाता है। उनका भी ये रहता है, लेकिन थोड़ा सा नियम रखते हैं, थोड़ा सा नहीं, हमें ठीक से समय पर खाना चाहिए, कई बार नहीं खाना चाहिए। उनके अंदर इतना सा फर्क आ जाता है। स्त्री संग हर समय नहीं कर सकते, पशु ऐसा, उनका थोड़ा सा उनकी स्थिति ऊंची होती है। दूसरे शब्दों में नीति शून्य व्यक्ति का चरित्र गर्हित पशु चरित्र है। गर्हित मतलब निंदित, पशु के समान होता है। नीति युक्त निरीश्वर व्यक्तियों का चरित्र उत्कृष्ट पशु चरित्र है। और जो नीति युक्त निरीश्वरवादी है, नीति तो है परंतु भगवान को नहीं मानते,
उनको कह लेंगे कि एक उत्कृष्ट पशु है। जैसे कि पशु में कोई एक अच्छा हो, जैसे शेर होता है, शेर बड़ा मस्त होता है, वो बच्चों को पैदा जरूर करता है लेकिन बच्चों के प्रति आसक्त नहीं होता। उसके लिए आहार शेरनी ही ढूंढा करती है, जबकि हाथी है वो बड़ा कामुक होता है। तो इसके लिए मंदिरों में आप देखो कि शेर हाथी के ऊपर उसको एकदम पछाड़ रहा है। तो उत्कृष्ट पशु, नीतिवान जो है उसको है वो भी पशु, क्योंकि भगवान का भजन नहीं कर रहा, लेकिन उसको शेर कहा जा सकता है। और जो नीतिहीन है वो हाथी जैसे होते हैं। स्नान कर लिया, वापस धूल झाड़ ली। मान उनको कभी सत्संग सुना भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वैसे की वैसे हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों चरित्रों में ही जीव का स्वधर्म नितांत विकृत रहता है। किस किस में? जो नीति शून्य है, और दूसरे नीतिवान तो है लेकिन भगवान को नहीं मानते। इनका स्वधर्म, अपने जैव धर्म को ये मानते ही नहीं है। उनका विषय राग ईश्वर चिंताधीन होने के कारण जीव का स्वधर्म यहाँ विकृति त्यान्मुख ही उठता है। तो उनका जो विषयों के प्रति राग है वो ईश्वर चिंताधीन होने के कारण जीव का स्वधर्म यहाँ विकृति त्याग उन्मुख उठता है। वैध भक्त जीवन में ही स्वधर्म बहुत कुछ प्रकाशित होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तविक ईश्वर विश्वास के साथ जो नैतिक जीवन अंगीकार करते हैं, उनका विषय राग ईश्वर चिंताधीन होने के कारण जीव का स्वधर्म वहाँ विकृति त्यान्मुख होता है। जो वास्तविक ईश्वर विश्वास रखते हैं, भगवान में जिनका विश्वास है। देखो, जन्म मरण की बात ना करो तो भगवान पे विश्वास कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र प्रस्थान की बात करते हैं। यहाँ से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कौन सा लोक मिलेगा? हमेशा उत्क्रमण की, आत्मा यहाँ से निकलेगी, आत्मा के पीछे प्राण निकलेंगे, प्राण के साथ ही इंद्रियां निकलेंगी, आत्मा ज्योति बन के निकलेगी, फिर प्राण, फिर हमारा कोई हाथ उंगलियां ऐसे हो जाता है, तब इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। मृत्यु से डरकर ही इंसान भगवान का भजन करता है। भगवान से प्रेम तो बहुत लास्ट में होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, ईश्वर विश्वास के साथ जो नैतिक जीवन स्वीकार करते हैं, उनका विषयों के प्रति राग ईश्वर चिंताधीन होने के कारण जीव का स्वधर्म। तो वो कहते हैं कि भैया मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, ये लोग इतना जानते कि ईश्वर की चिंता के अधीन है, ये भगवान ही मेरे लिए व्यवस्था करी है। अच्छा है बुरा है, जो कुछ भी है सब भगवान कर रहे हैं, सब मेरे कर्मों का परिणाम है। तो ऐसे लोगों का जीव का ये स्वधर्म यहाँ विकृति त्यान्मुख उठता है, अर्थात वो विकारों का त्याग करने लग जाते हैं। त्याग उन्मुख होता है, त्याग के लिए तत्पर हो जाते हैं। त्याग नहीं किया, विषयों की आसक्ति का त्याग करना शुरू कर देते हैं। और जो वैदिक भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में ही स्वधर्म बहुत कुछ प्रकाशित होता है। वैदिक भक्ति के फिर जीवन में धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगता है। भाव भक्ति जीवन में वह पूर्ण हो जाता है, और भाव भक्ति जीवन में आकर यह भगवान से जो प्रेम है यह पूर्ण हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म में और वैध भक्ति जीवन में जो सभी अधिकार विभाग हैं, उन अधिकारगत निष्ठाओं के साथ जो परेश भक्ति है बद्ध जीवों के संबंध में, उसी को स्वधर्म कहा गया है। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसमें अधिकारगत, जिसका जैसा अधिकार है, उन निष्ठाओं के साथ जो परेश भगवान की भक्ति है बद्ध जीवों के संबंध में, उसी को स्वधर्म कहा गया है। यानी कि ब्रह्मचारी अपना स्वधर्म निभा रहा है, गृहस्थ अपना स्वधर्म निभा रहा है। अभी संपूर्ण रूप से वर्ण और आश्रम धर्म चल रहा है। तो राय रामायण संवाद ग्रंथ सबके पास होना चाहिए। वो है तो चैतन्य चरितामृत का अंश ही, लेकिन उसमें विस्तार से दिया गया है। तो उसमें अपना अपना, तो ये सब जो कह रहे थे, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वर्ण आश्रम धर्म, ये तो भाई, ये तो सब बाहर की बात है, अंदर की बात कुछ सुनाओ। जब उन्होंने कहा कि वैदिक भक्ति, रागात्मिका भक्ति, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, अब इसके आगे बोलो। फिर शांत रस, दास रस, शांत दास के सख्य रस में आए, तब उनको आनंद आया। और सख्य रस के बाद फिर वात्सल्य रस, मधुर रस आया। मधुर रस के बाद फिर राधिका जी के तक पहुंचे, और वहां पर राधिका जी का कारुण्यामृत, तारुण्यामृत, लावण्यामृत का वर्णन करने लगे। फिर महाभाव की बात करने लगे, महाभाव में किल किंचित भाव की बात करने लगे।
किलकिंचित भाव में प्रेम विवर्त की जैसी बात आई, महाप्रभु ने उनका मुख ढक दिया। अरे इसका सुनने का अधिकार अब और किसी को नहीं है। तो अपने अपने अधिकार की बात है। कोई सोचता है कि मैं गृहस्थ हूं, मेरा यही अधिकार है, हम तो गृहस्थ है भैया, हम तो यही कर। कितने लोग हम में से आसपास सब लोग ऐसे ही तो बोलते हैं, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मैं तो घर में रहती हूँ, वो लोग तो महात्मा है, उनके लिए चलता है, हमारे लिए तो नहीं चलता। तो ये अपने अपने निष्ठा के अंतर्गत अपना स्वधर्म हो जाता है, उसके लिए वही धर्म हो जाता है। बद्ध जीवों के संबंध में इसी को स्वधर्म कहा गया है। अर्जुन का युद्ध, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। उद्धव जी का वैराग्य रूप वन अंतर्गत कर्म त्याग, ये सभी स्वधर्म के उदाहरण हैं। तो अर्जुन का जो युद्ध है, इस समय भगवान ने क्या कहा, ये तेरा युद्ध है, ये तेरा धर्म है। अर्जुन को भगवान ने कहा कि युद्ध करना तेरा धर्म। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो सब इकट्ठे हो गए, मेरे भी बेटे, माम का मेरे बेटे पांडव, धृतराष्ट्र आप बताइए वहां पे ये सब क्या किया। तो भगवान ने क्या कहा, ये धर्म क्षेत्र कुरु, यह धर्म क्षेत्र तू कर, युद्ध कर। क्यों, ये तेरा धर्म है। जब सर्व धर्म बताते भगवान ने पहले क्या बताया, साधारण धर्म बताया। साधारण धर्म देख, ब्रह्म की उपासना कर, फिर थोड़ा और ऊपर गए, परमात्मा की उपासना कर, फिर और थोड़ा ऊपर गए, भगवान की, फिर कह रहे हैं कि देख मैं तेरे को गुह्य विद्या सिखाता हूँ, राज विद्या। राज विद्या क्या है, तेरे लिए कोई धर्म नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू सब धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा। बहुत लास्ट में बोले हैं, मन मना भव मध्याजी माम नमस् मत पर भव और माम नमस्कुरु। तू मध्याजी मेरा ही यजन कर, मेरे ही परायण बन, मेरी बुद्धि वाला हो जा। इस तरह से भगवान ने उसको कहा, मन मनाभव, मेरे मन वाला हो जा, माम नमस्कुरु, मेरे को बार बार प्रणाम कर। तो इसके पहले जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक हम यही सोचते हैं, हाँ भैया ये भी हमारा धर्म है, ये भी हमारा धर्म है। और कभी कभी कोई इंसान चलो कर्तव्य कर लेता है, परंतु कर्तव्य के प्रति उसका थोड़ी सी आसक्ति होती है, नहीं पिता का, माता का, भाई का, सास का, ससुर का, बहन का मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के प्रति आसक्ति भी दोष है। क्या करें, जीव मात्र की सेवा करेंगे, ये जीव है, इसमें मना नहीं है, बिना आसक्ति के, अनासक्त होकर, उसमें कोई दोष नहीं है। ये जितने भी जीव हैं भगवान के दास दासी हैं, ऐसा करके हम करेंगे तो ठीक है। कितने रात को, अभी तो ये बहुत प्रचलन हो गया है, अभी जाड़े आएंगे, बहुत से लोगों के पास कंबल नहीं होते, लेकिन अभी तो इतने कंबल बंटने लगे हैं कि वो लोग रोज एक कंबल बेचते, फिर एक रात को उघाड़े सो जाते हैं। फिर पहले कहा जाता था, आज से 40-50 साल पहले, कि भैया जितने भी रात को ठिठुर रहे हैं उन सबको कंबल उड़ा दो। अभी तो देखते हैं कि जिन लोगों को कंबल दिया, सभी ऐसे नहीं होते होंगे, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, पर उसे अभी थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। लेकिन जीव मात्र का, तो जीव समझकर, मानव मात्र समझकर और भगवान के दास दासी समझकर हमको सेवा करना है, अनासक्त भाव से। अर्जुन का युद्ध, उद्धव जी का वैराग्य रूप वन अंतर्गत धर्म कर्म त्याग, और उद्धव जी को वैराग्य हो गया और उनका भी वन के अंतर्गत भगवान का जो उद्धव जी का जो वर्ण है वो कैसा है। उद्धव जी ने विवाह नहीं किया था, उनको भी वैराग्य था, तो उन्होंने सारे कर्मों को त्याग कर रखा था। उद्धव जी कोई कर्म नहीं करते थे, वो बस भगवान के, द्वारका में भगवान के मंत्री थे। भगवान हमेशा उनसे कहते थे, जानबूझ करके उद्धव जी को प्रमुखता देते थे। वो साक्षात बृहस्पति के शिष्य, साधारण नहीं है। उनसे कहते थे, हे महाभाग, हे उद्धव जी, हे महाबुद्धिमान, हे महामतिमान, आपका इसमें क्या परामर्श है, आपका इसमें क्या कहना है। लेकिन उद्धव जी ने अपने वर्ण के अंतर्गत कर्मों का त्याग कर दिया था। तो ये सभी इसी बात के उदाहरण हैं, स्वधर्म के उदाहरण हैं। संक्षेप में कहा जाए तो प्रीति ही शुद्ध जीव का स्वधर्म है। भगवान से प्रेम करना ही
और भक्ति ही बद्ध जीव का मुख्य स्वधर्म है। तो शुद्ध जीव प्रीति करेंगे और बद्ध जीव का मुख्य स्वधर्म है भक्ति। अंडरलाइन करने वाली बात है। क्या कह रहे हैं? जो शुद्ध भक्त जीव हो गया उसका स्वधर्म क्या है? प्रेम। और बद्ध जीव जब तक प्रेम की अवस्था में ना पहुंचे तब तक भक्ति करे। राधा जी महाभाव तक पहुंच गई हैं, जबकि ये महाभाव की अवस्था हर किसी की नहीं होती है। अभी हम देखो भजन कर रहे हैं, भजन से हमें तो समझ में आ गया कि शांत रस दास रस से काम नहीं चलेगा, मधुर रस। पर मधुर रस में हम कहाँ तक पहुंचे? भाव अवस्था कहाँ तक आई? अभी तो हमारा ये भी काम बाकी है, ये भी मरते दम तक काम ही नहीं छूटते। अभी तो ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है। तो ये भक्ति ही करनी पड़ेगी। कर्म आदि सभी कुछ गौर स्वधर्म है। बोलते कर्म मत करो भाई, सर्वधर्मान परित्यज्य। और फिर कर्म क्या करो? आप कह रहे हो कि कर्म कर, और दूसरे पे आप क्या कह रहे हो? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म का फल मेरे हाथ में है, जब होगा तब दूंगा। तो मैंने आज इतने अच्छे कर्म किए तो मुझे आज फल दे दो? नहीं, मेरी मर्जी, जब होगा तब दूंगा। यहाँ भी दे सकता हूँ, परलोक में भी दे सकता हूँ, 100 जन्मों के बाद दे सकता हूँ। वही भीष्म पितामह वाली बात, क्या किया था मैंने ऐसा जो बाणों की शैया मिली है? कहीं तो लिखा 21 जन्म पहले और कहीं लिखा 100 जन्म पहले तूने एक टिड्डी उठा करके वहां पर रख दी थी। उसको जो कष्ट हुआ, तो इतना सा कष्ट हुआ तो आप मुझे इतना दुख दोगे? बोले हाँ, मैं जब कोई अच्छा कर्म करता है तो फल भी तो ज्यादा देता हूँ। सारे जीव मेरे हैं, उनमें से तो किसी को कष्ट क्यों पहुंचा रहा है? इसलिए हम बार बार कहते हैं, जूं है, खटमल है, मक्खी है, मच्छर है, दिन भर स्प्रे मत करो, घर को शुद्ध साफ रखो। मानो एक दफे चींटियां आ भी गई तो मुझे पता नहीं, कहीं कुछ लोग हल्दी डालते हैं या कहीं कुछ डालते हैं तो चींटियां चली जाती हैं। कोशिश यह करो वो फिर से ना आए। हर एक जीव में भगवान का वास है, कोशिश यही करनी चाहिए कि फिर से नहीं आए। मानो हमारे घर में कोई एक ऐसी चीज है, किसी के घर में एक गद्दे में बहुत खटमल हो गए थे, क्या करें? मैं को उठा के फेंक दे, 10-20 हजार का एक द्वार आ जाएगा, वो अच्छा है, लेकिन कम से कम जीवन में पाप तो नहीं बने। कोशिश ये, मैं ये नहीं कहती कि सब उठा के ऐसे फेंक दो, मैं ये कहती हूँ कि प्रयास करो कि ये सब चीजें ना हो, साफ सुथरा रखो सब। भक्ति के अधीन रहने पर अधिकार भेद से स्वधर्म है। तो अर्थात कर्म आदि सभी कुछ गौड़ है, मेन नहीं है, सेकेंडरी है। और भक्ति के अधीन होने पर अधिकार भेद से वे स्वधर्म बन जाते हैं। और भक्ति के विपरीत आचरण करने पर वैधर्म रूप से परित्यज्य है। और जहाँ भक्ति के विपरीत आचरण हुआ उनको त्याग देना चाहिए। जड़बद्ध रहने तक जीव का स्वधर्म शुद्ध नहीं होता। जब तक वो नश्वर जड़ वस्तुओं से जीव की आसक्ति रहती है, वो शुद्ध धर्म तक पहुंच ही नहीं सकता, भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रीति संपन्न व्यक्ति भी स्वधर्म को परिशुद्ध रूप से आलोचना करने में सफल नहीं होते। उनके अंदर प्रीति है, लेकिन अपने स्वधर्म को परिशुद्ध रूप से, अर्थात बहुत भगवान से प्रेम हो गया, फिर भी घर में मेरा ये कर्तव्य है, भगवान से भी प्रेम है, ऐसा व्यक्ति दुविधा में पड़ा रहता है, पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। पूर्ण रूप से सब कुछ छूट गया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। फिर देखो मठों में आते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। अभी मठों में आते हैं कि चलो ये सब काम करेंगे, कितने ही मंदिर में आते हैं, तो उनको रखना, उनको संभालना बड़ा भारी पड़ जाता है। फिर वो तो अच्छा है कि हमारे परमेश्वरी प्रभु सबसे मोबाइल ले लेते हैं, तो 9 बजे के बाद उस मोबाइल फॉर्मेल में देख लिया, कुछ कर लिया, चलो शादी कर लेते हैं, ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। तो भगवान से प्रीति भी हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई। तो ऐसे स्वधर्म को परिशुद्ध रूप से आलोचना करने में सफल नहीं होते। जड़ मुक्त होने मात्र से वही आलोचना विशुद्ध हो जाती है। जब हम जड़ से मुक्त हो जाते हैं कि अब इस जड़ संसार में कोई, जिस समय हम ये समझ लेते हैं कि इस जड़ संसार में कोई भी मेरा नहीं है, और जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर मुझे भजन के लिए मिला है, ये शरीर मुझे भजन के लिए मिला है। मैं उतना ही खाऊंगा जिससे मुझे भजन मिल जाए, मैं उतना ही सोऊंगा जितना, ठीक है मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा तो 1.5 घंटे नहीं सो सकता, लेकिन प्रयास तो कर सकता हूँ। हम जितना कम खाते हैं उतना कम सोते हैं।
लेकिन उतना तो सही चलाना पड़ेगा कि शरीर चल जाए। तो स्वधर्म अनुशीलन के द्वारा जीव का चित्त स्वरूप और स्वधर्म रूप प्रीति दोनों ही क्रमशः शुद्धता प्राप्त करते हैं। तो हम अपने धर्म के अनुशीलन से धीरे धीरे जीव का चित्त स्वरूप उजागर होता है कि मैं चिदानंदमय हूँ, और धीरे धीरे अपना धर्म जो हमारा भगवान से प्रीति है, दोनों में ही क्रमशः हम शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं, शुद्धता हमारी हो जाती है। इसको शुरू कर देते हैं, फिर आगे हम पढ़ लेंगे। 5 प्रकार के फल के अनुभव हैं। फल मिलते हैं 5 प्रकार के मनुष्य को। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर आ रहा है अभी। फलानुभवी जीव के शुद्ध ज्ञान का चौथा प्रकरण है। अब हम 4th चैप्टर पर जा रहे हैं, फल का अनुभव करना। फल का अनुभव 5 प्रकार से है। आपने विकर्म किया, उसका क्या फल होगा? अकर्म किया, उसका क्या फल होगा? कर्म किया, उसका क्या फल होगा? ज्ञान है, उसका क्या फल होगा? और भक्ति है, उसका क्या फल होगा? तो मैं विकर्म तो पढ़ा दूं, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नीति शून्य जीवन हमेशा विकर्म करता है। पाप कर्म को विकर्म कहते हैं। कर्म का उल्टा है विकर्म। जो भी पाप है इसको विकर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वही उसके जीवन का एकमात्र तात्पर्य है। मुझे सुख मिले, कोई मरे चाहे जिए, क्या है वो? हम तो अपनी मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, ऐसे भी लोग हैं ये। कोई मरे चाहे जिए, मारना पड़े, काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े। भाई भाई का शत्रु है। देखो, मैं अपने भाई से बात ही नहीं करता। कब से? ऐसा कौन करता है? श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, बंटवारे में बंटवारा जब करो तो भाई के हक का कभी मत लेना, कभी नहीं। ये सब विकर्म है। उस जीव का परलोक पर विश्वास इस जीवन में नहीं रहता। ये लोग जो पापी हैं, ये परलोक को नहीं मानते। इस जीवन के द्वारा पीड़ा, अकाल मृत्यु, अकारण बलवीर आदि क्षय, मन की यंत्रणा, अन्य शास्त्रों के अनुसार नरकादि गमन, अपयश और सभी का अविश्वास प्राप्त होता है। ऐसे पापी को क्या मिलता है? ये खुद दूसरों को पीड़ा देता है, लोग इसका भी अपमान करते हैं। ऐसे पापी की अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु जिसकी हो रही है तो सोचो, दया मत करो, समझो उसने किसी जन्म में पाप किया है। अकाल मृत्यु के प्रसंग बड़े गंभीर हैं, तो उस पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रसंग के अनुसार अकारण बल वीर आदि क्षय करना, जरूरत नहीं है अपने बल को दिखाने की, फिर भी आजा, ताल ठोक रहा है, लड़ रहा है, अननेसेसरीली किसी से भी झगड़ा कर रहा है। और वीर आदि का पतन, मन की यंत्रणा, मन उसका दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है। अन्य शास्त्रों के अनुसार उसको नरक मिलेगा ही मिलेगा, अपयश मिलेगा, और सभी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इन कारणों से नर जीवन विषम यंत्रणा का विषय हो जाता है, और उसका कई जन्म, इस जन्म में तो त्रास मिलेगा, कई जन्मों तक त्रास मिलता है। आप देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम कहते हैं कि भैया भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी दुनिया, कितने लोग भाग रहे हैं, पता चला कि वो तो जेल में चले गए। क्या किया था उन्होंने? और ये तो शुरुआत है। भगवान के नाम पर, चौथा अपराध है ना, भगवान के नाम पर पाप करना। पाप करो फिर नारायण नारायण, पाप करो फिर हरे कृष्णा, ये भगवान सहन नहीं करते। झूठ बोल दो, हरे कृष्णा, ऐसा कभी नहीं करना है। तो थोड़ी सी बुद्धि रहने पर ऐसा भयानक फल कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। जिसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, वो ऐसे भयानक कर्म पाने के लिए ऐसे कर्म क्यों करेगा? तो यहाँ पर आज हम विराम देंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहे हैं ये।
कल तो नहीं, परसों भी क्लास कहाँ हो पाएगी। यदि आप कहेंगे, क्योंकि 4 बजे नंदोत्सव है ना, तो यदि आप कहेंगे तो हम 12 बजे क्लास रख सकते हैं। परसों नंदोत्सव है। सब प्रसाद भी बनाना होगा दीदी, फिर उस दिन भी रख लीजिए दीदी, फ्राइडे को भी। फ्राइडे को भी नहीं तो क्या करें फिर सैटरडे। सब नंदोत्सव का सब बनाएंगे प्रसाद। नंदोत्सव में आप सब लोग भी मठ जाएंगे क्या? ठीक है। तो 2 दिन का अवकाश रहेगा और फिर एक क्लास शनिवार को रख लेंगे, जिससे कि प्रश्न बनाने वालों को सोमवार को कुछ मैटर तो रहे। वो अच्छा है। शनि को क्लास रख लेंगे, ठीक है। 2 दिन का अवकाश, 2 दिन की क्लास, थर्सडे फ्राइडे ऑफ, सैटरडे संडे क्लास, अगर सबको मंजूर है तो। संडे चलेगा? संडे और भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, संडे सुधा खाली सैटरडे रख लेते हैं, तो क्लास हमारी मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे 3 दिन की रहेगी। तो आप लोग जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में उदित हों। और धनिये का और उसका हमने बता दिया है कि धनिया बना सकते हैं, लेकिन प्रसाद परसों लेंगे। और उसका तो फिर माधव मास्टर यहाँ तक कह रहे थे कि उनका वॉइस मैसेज भी है कि कभी कभी गुरुदेव को मैं देता भी था, तो उसके लिए संदेहास्पद है, उसमें आप मत जाइए, महाभागवतों को छोड़ दीजिए। तो अब हम शनिवार को पढ़ेंगे अकर्म। अकर्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्म तो किया नहीं, निठल्ले बैठे रहे, आलसी। अकर्म का क्या फल होगा वो हम पढ़ेंगे। वांछा प्रश्न सेशन सैटरडे को नहीं रखना। क्या रखना है? प्रश्न सेशन जो है वो सैटरडे को नहीं रखना। हम लोग सोमवार को रखते हैं ना हमेशा। हाँ जी, वैसे तो बीच में 1-2 बार रखा है सैटरडे को, अदरवाइज तो मंडे को ही रखते हैं। जैसा सबको ठीक लगे, क्योंकि 2 दिन में इतना, या फिर मंडे ठीक है दीदी, मंडे। हाँ। सादा दीदी वो तो कभी बीच में तब रखा था जब कोई अगर दीदी की भागवत कथा वगैरह चली कुछ ऐसा हुआ था। मंडे ठीक है, तैयार करने के लिए आपको भी टाइम बाकी है। हाँ, प्रश्न बनाने को भी तो टाइम चाहिए ना। तो प्रश्न आप डाल दो जिन्होंने बना लिए हैं। साधना, सुधा, निशा, हेमा, अनुराधा, भारती, और कौन बनाता है? और नए लोग आओ, सुधा और हेमा दीदी इस बार सादा दीदी ने शुरू कर दिया दीदी, ऑलरेडी वो बना चुकी। टीम बढ़ाओ अपनी, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, जो बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। हाँ। मैंने तो 1-2 बार नाम भी लिए थे इन लोगों के। इवन ये निशा दीदी रिप्लाई करती है, मगर कभी क्वेश्चन बनाने के लिए आगे नहीं आती है, पता नहीं इस वक्त। निशा आपकी कंप्लेंट है? हाँ जी। अपनी कंप्लेंट दूर करो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। सुजा दीदी, आप मुझे गाइड कीजिएगा, मैं जरूर प्रयास करूंगी। आवाज नहीं आई तुम्हारी। दीदी आपको गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपके आंसर्स होते हैं उससे समझ में आ जाता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? निशा दीदी बनाना चाह रही है दीदी। हाँ, कौन? निशा। हाँ, निशा। हाँ, ठीक है। अभी साधना दीदी बना रही है, तो निशा दीदी आप तैयार रखो अपने आप को, और नेक्स्ट जो भी दीदी क्लास करेंगे नेक्स्ट वीक में, उसके फिर आप तुम लोग इतने अच्छे आंसर दोगे, तुम अच्छे ग्रंथ भी पढ़ेंगे ना। हाँ। दीदी आप प्रतिव्रत का क्या मिलेगा दीदी? बिना रुकावट के अप्रत्यय रूप से चल, जैसे नदी बहती रहती है, किसी रोड़े से अटकती नहीं है, इसी प्रकार से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। मानव शिक्षा का एक छोटा सा कीर्तन है।
कौन गा रहा है? अनुराधा? जी अच्छा। आज बाजा हरी मन हरी मुझे बोलो तारना प्राण दाना भजन दाना ओ प्राण दाना ओ दाना मोहन श्याम मानी दी मोटे बोलो तारना काकाना तारी काकाना मारी में माना तारी पे श्यामा श्यामना यार पर तापी भुवन पापे ना जानी मार विपाके यार पर तापी भुवन पापे ना जानी मार विपाके आया उन मत मैया अपना के दाना बोलो ना पाया उन मत मैया अपना के दाना बोलो शामी तेरी पाई हाथे श्यामा मेरा टूटे तेरी पाए हाथे बांधिया कारी बेद्वारा किवा जाती सती किवा नीच जाती किवा जाती सती किवा नीच जाती जे हरि नारी भजी तबे जनामिया प्रमिया तबे जनामिया रमिया भामिया रोरा गनार के मारे बाजा बाजा हरी माना दीड़ा करी मुके बोलो हरि नाम हे दास लोचन भावे अनुशन हे दास लोचन भावे अनुशन बिछाई जानम गेलो हरि ना भजिनो विषय मजिनो हरि ना भजिनो विषय मजिनो हृदय राहल शैला हृदय राहल शैला बजा बजा हरि मन दृढ़ करी मुके बोलो तारना ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण दाना ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण दाना भुवन मोहन श्याम जय ब्रजेंद्र नंदन जय यशोदानंदा ब्रजनंदन जय यशोदानंदन जय गोपी प्राणधन जय भुवन मोहन गोपी प्राण जय भुवन भवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर। कोई और? एक मैं गाऊं? हाँ। हरे कृष्णा दीदी दीदी ग्रहित का क्या है दीदी? हरे कृष्णा। ग्रहित पशु दीदी ग्रहित पशु दिखता है दीदी। हाँ पूछो पूछो दीदी ग्रहित दीदी बोलो। दीदी ग्रहित ग्रहित का मीनिंग दीदी। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ग्रहित पशु दीदी ग्रहित पशु का मीनिंग पर- ग्रहित का
मीनिंग पूछ रही है, ग्रहित। गर्हित, गर्हित है, निंदित, गर्हित है वो, गृहित नहीं है, गर्हित, निंदनीय, निंदनीय, जिसकी जो निंदा के योग्य है। मन श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कौन गा रहा है? दीदी मैं विनीता। हाँ गाओ। मन भजले गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सर गन माला के सर तिलक लगाए, हाँ के सर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गन माला के सर तिलक लगाए, हाँ के सर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया को रिठाया, हाँ सांवरिया को रिठाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, हाँ प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, हाँ श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे का नाम भागे आए, हाँ का नाम भागे आए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सिमरन का रस जिसको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार हो तेरे भक्तों के आंगन में, हाँ भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना कुंज बिहारी, नटवर लीलाधारी, हाँ नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि हरि अविनाशी, लागे शरण तिहारी, हाँ लागे शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो कल अच्छे से सब लोग जन्माष्टमी करना, कोशिश करना जितना हो सके। नहीं रहा जाए तो शिकंजी फल ले लेना, और जितना हो सके निर्जल रहने का प्रयास करना, पर तुम्हारा पूरा भजन भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो।
श्रीमद् भागवत का तुम्हारे पास भागवत नहीं है, जिनके पास है भागवत में जो जन्म अध्याय है शुरू के 3-4 पहले के 3 कम से कम इतना पढ़ लेना। और गौड़ीय गीति गुच्छ में से सब लोग विशेष रूप से ये गाएंगे ब्रह्म संगीता, गोविंद महादि पुरुषम तम हम भजामि, सब इसका पाठ करेंगे। और नंद अष्टक तो गाएंगे ही, लेकिन कल ब्रह्म संगीता का पाठ करें। जिनके पास पूरी ब्रह्म संगीता है वो पूरे 50 श्लोक जो भी हैं जो गाएं, और जिनके पास गौड़ीय गीति उसमें 30 श्लोक है वो गाएं, वो जरूर गानी चाहिए। सुबह उठ करके मंगला आरती में भगवान को कल और जब रात को अभिषेक करोगे तब भी ब्रह्म संगीता का गान कर सकते हो। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई है। और जो संस्कृत में बोल सकते हैं जन्म अध्याय श्रीमद् भागवत के संस्कृत में बोलें, हिंदी में पढ़ें, और गुरुदेव की तो कथाएं आती हैं वो सुने। और जो मठ मंदिर में जाते हैं जाएं, लेकिन ध्यान रहे अपने घर के ठाकुर का किसी भी प्रकार से उनको छोड़ करके, उनका भजन पूजन छोड़ करके ऐसा ना करें। विपत में अपने ठाकुर जी के पास जाते हो, वैसे नहीं। तो अपने घर के ठाकुर जी को नया श्रृंगार धराओ, नई मुरली धराओ, और कल बताया था जैसे कि थाली बजाओ, मंजीरे बजाओ, 12 बजे खूब उनका आनंद उत्सव मनाओ। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।